बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बोथ व्यूज़। यहाँ पे आपने अपना ओपिनियन देना है। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसे टेम्पलेट इंट्रोडक्शन 1 to 3 सेंटेंसेस में ब्रॉड स्टेटमेंट अबाउट और टॉपिक के बारे में आप ब्रॉड स्टेटमेंट देंगे। मोर स्पेसिफिक स्टेटमेंट अबाउट टॉपिक ऑप्शन, यहाँ पे आप अपना ऑप्शन दे देंगे। उसके बाद आपकी है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट जो आप कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप थीसिस स्टेटमेंट में लिखेंगे। सेकंड है बॉडी पैराग्राफ 1 और सपोर्टिंग पैराग्राफ 3 to 6 सेंटेंसेस भी होगा। टॉपिक सेंटेंस आप लिखेंगे, उसको आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर आप उसी से रिलेटेड सपोर्टिंग सेंटेंस देंगे। उस सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बाद उसी से रिलेटेड आप एग्जाम्पल देंगे, उसी का एविडेंस देंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर एविडेंस देंगे और फिर एग्जाम्पल देंगे। बॉडी पैराग्राफ 2 और सपोर्टिंग पैराग्राफ 2 ये आपका 3 to 6 सेंटेंसेस पे होता है। इसमें आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, उसको आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर आप सपोर्टिंग सेंटेंस लिखेंगे, उस सपोर्टिंग सेंटेंस को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसी से रिलेटेड एविडेंस देंगे, उसी की एग्जांपल देंगे, फिर एंड पे होगा आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन आपने हमेशा कैसे स्टार्ट करना है, बिगिनस विद, इन कंक्लूजन, आर टू सम अप। इनमें से आप कोई एक वर्ड स्टार्टिंग पे लिख सकते हैं। फिर जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में और बॉडी पैराग्राफ 2 में जितनी भी डिस्कशन किया यहाँ पे आप लिख देंगे। वो क्या होगा, आपकी एंड पे आप अपनी स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट देंगे, मतलब अपनी स्टेटमेंट देंगे। डज नॉट इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, यहाँ पे आपने नए आइडियाज़ नहीं देने हैं, यहाँ पे आपने सिर्फ वही बताना है जो बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने बातें की हैं और जो आपने बॉडी पैराग्राफ 2 में डिस्कशन की है। ओपिनियन 1 एंड ओपिनियन 2। हमारा जो सैम्पल क्वेश्चन है वो डिस्कस बोथ व्यूज़ प्लस गिव ओपिनियन। यहाँ पे आपने क्या करना है, दो व्यूज़ दिए गए उनको आपने यहाँ पे डिस्कस करना है और उसका अपना ओपिनियन देना। आइल्स क्वेश्चन क्या है, डिस्कस बोथ व्यूज़ प्लस गिव ओपिनियन। आपने इसमें क्या करने हैं, 40 मिनट जो है यहाँ पे आप लगा सकते हैं और आपने 250 से 270 वर्ड्स 280 वर्ड्स तक आप इसमें लिख सकते हैं। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट nowadays main factors that affect a child's development are media, pop culture and friends. A different point of view is that family plays the most significant role. Discuss both views and give your opinion. Write at least 250 words. 250 से ज़्यादा आप लिख सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं लिख सकते। सबसे पहला पॉइंट जो है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। External factors have a more considerable influence on a child's development. Children tend to copy the behavior of their favorite fictional characters. Children spend a lot of time with their peers. Technology has an all-pervasive impact on children. The family has a greater influence on child's development. सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फैमिली का इफेक्ट होता है। Parents are always present in the life of a child. The younger the children are, the more malleable their character is. Parents can set boundaries and have more control over their children. स्टेप 2 में क्या करना है, आपने चूज योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे चूज करना है। इस ऐसे में हम लोग किस बात पे एग्री हैं, वी विल एग्री दैट ऑल्दो एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, पेरेंट्स एंड फैमिली स्टिल हैव द अपर हैंड। जो पेरेंट्स और फैमिली है वो ही सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है। Our reason, a child choice of friends, books or music depends on the values instilled in them by their parents. जो कुछ उनके पेरेंट्स कहते हैं बच्चे वो करते हैं। बोथ व्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 देना है। उसमें आपने क्या करना है, डिस्कस द फर्स्ट ओपिनियन। जो आपका फर्स्ट ओपिनियन है वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने क्या करना है, सेकेंड ओपिनियन जो है उसको डिस्कस करना है। थर्ड पैराग्राफ में आपने अपना ओपिनियन देना है, जो कि पेरेंट्स, हम लोग इस बात पे एग्री हैं कि पेरेंट्स जो है उनका ज़्यादा इफेक्ट होता है बच्चों की लाइफ पे। एंड पे है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पे आप पैराफ्रेज करते हैं। स्टेटमेंट 1 and 2 एंड गिव योर ओन ओपिनियन, यहाँ पे पैराफ्रेजिंग करनी है जो ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको। इट इज़ ऑफन हेल्ड दैट टीचर्स, peers and the media have a significant influence on the life of children. While some people argue that these factors are predominant in shaping a child's future,
Others believe that parents impact their offspring is more critical ways. This essay will discuss both these points of view and argue in favor of the latter. Body paragraph 1. On the one hand, the books children read and the music they listen to form their belief system. In other words, children tend to copy the behavior of their favorite personality or fictional character. Moreover, when little ones work and play in groups, they are influenced by their peers. Finally, other factors like the media prompt children to want things regarded as fashionable. For instance, children demand toys that are seen on television. Body paragraph 2. On the other hand, a child's personality is malleable at a very young age and parents are always present in their life at this stage. Also, very young children love to initiate. For example, children who come from a dysfunctional family often exhibit behavioral problems at school. An emotionally secure environment at home is critical for the child's confidence. Moreover, parents also teach children about setting boundaries. उनकी लाइफ के बारे में पेरेंट्स बताते हैं कि आप लोगों ने अब फ्यूचर अपना कैसे बनाना है. Body paragraph 3. In my opinion, children's choice of friends, books or music depends on the values instilled in them by their parents. Therefore, parents hold more substantial sway over their offspring than media, pop culture and friends circle. Body paragraph 1, body paragraph 2, body paragraph 3 के बाद अब हम करेंगे conclusion. In conclusion, the outside world influences the intellectual and social development of children. However, I believe that it is parents who set the stage for these developments by laying a strong foundation from a very young age. अब हमने जो भी इंट्रोडक्शन में लिखा है बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखा है, बॉडी पैराग्राफ 2 में लिखा है, बॉडी पैराग्राफ 3 में लिखा है, एंड पे कंक्लूजन में जो कुछ भी लिखा है अब वो हम इस कंप्लीट ऐसे में नीट करके लिख देंगे. इट इज़ often held that teachers, peers and the media have a significant influence on the life of children. While some people argue that these factors are predominant in shaping a child's future, others believe that parents impact their offspring in more critical ways. This essay will discuss both these points of view and argue in favor of the latter. On the one hand, the books children read and the music they listen to form their belief system. In other words, children tend to copy the behavior of their favorite personality or fictional character. Moreover, when little ones work and play in groups, they are influenced by their peers. Finally, other factors like the media prompt children to want things regarded as fashionable. For instance, children demand toys that are seen on the television. On the other hand, a child's personality is malleable at a very young age and parents are always present in their life at this stage. Also, very young children love to imitate. For example, children who come from a dysfunctional family often exhibit behavior problems at school. An emotionally secure environment at home is critical for the child's confidence. Moreover, parents also teach children about setting boundaries. In my opinion, children's choices of friends, books or music depends on the values instilled in them by their parents. Therefore, parents hold more substantial sway over their offspring than media, pop culture and friends circle. In conclusion, the outside world influences the intellectual and social development of children. However, I believe that it is parents who set the stage for these developments by laying a strong foundation from a very young age. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2, फिर बॉडी पैराग्राफ 3 एंड पे कंक्लूजन. बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने क्या लिखना है कि वो फ्रेंड्स से सीखते हैं या बाहर सोसाइटी से सीखते हैं. बॉडी पैराग्राफ 2 में आपने क्या लिखा कि वो पेरेंट्स से सीखते हैं. लेकिन बॉडी पैराग्राफ 3 में आपने क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है कि वो किस चीज़ से ज़्यादा सीखते हैं या नहीं सीखते. अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो इसको काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स बना सकूं.